नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है आखिर बेटा करे तो क्या करे। सोमनाथ जी और मंजू जी के एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दी थी। पढ़ाई के बाद मंजू जी अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी वाला और शहर का लड़का ढूंढने लगे, क्योंकि आप वह गांव में रहते थे लेकिन दामाद शहर का ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक शहर की अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल गया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। अब मंजू जी और सोमनाथ जी बैठे बातें कर रहे थे कि हमारी बेटी को शहर में अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल गया है। वहां पर अच्छे कॉलेज अच्छे हैं और शहर का माहौल भी गांव से अलग होता है, तो हमारी बेटी को जीवन में कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब सोमनाथ जी कहने लगे, अरे अगर बेटा भी नौकरी लग जाता तो इसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते। मंजू जी ने कहा कि अभी इसकी नौकरी लग जाने फिर कोई गांव की लड़की ही ले लेंगे जो कम पढ़ी लिखी होगी और गांव में ही रहे। कुछ महीनों के बाद बेटे की नौकरी लग गई सरकारी। बेटा खुशी खुशी बर्फी का डिब्बा लेकर आया और बोला कि माँ पिताजी मेरी बहुत सरकारी नौकरी लग गई है, और वह भी एक बड़े शहर में। सुनकर माँ और पिताजी बोले कि बेटा इतनी दूर शहर में नौकरी करने की क्या जरूरत है, यहीं गांव में ही आसपास कोई नौकरी कर लेता। बेटे ने कहा कि पिताजी गांव में कहाँ कोई नौकरी होती है, और बोला कि मैं वहां पर जाकर कुछ दिनों के बाद आकर आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम सब मिलकर वहीं पर रहेंगे। तभी माँ पापा ने कहा, हम दोनों तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाले। और बेटा 2 दिन बाद शहर अपनी नौकरी पर चला गया। एक बड़ा घर और गाड़ी। बेटे को सरकारी नौकरी मिली थी। नौकरी की सुनकर बेटे के लिए रिश्ते आने लगे। तभी उन्होंने अपने बेटे की शादी गीतांजलि से करवा दी। कुछ दिनों बाद बेटा और बहू शहर चले गए। बेटे ने कहा कि पिताजी आप भी हमारे साथ शहर में ही चलिए, हम सब इकट्ठे ही रहेंगे। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ समय तुम अकेले ही रहो, फिर बाद में देखेंगे। अब बेटा बहू हर हफ्ते अपनी माँ और पिता से मिलने आ जाते थे। कुछ महीनों के बाद अंजलि गर्भवती हो गई और डॉक्टरों ने उनका सफर करना बंद कर दिया। शुरू शुरू में तो बेटा अकेला ही चला जाता माँ पिता से मिलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे अंजलि का टाइम आगे बीतने लगा, अब बेटे का जाना भी मुश्किल हो गया था। दिन सोमनाथ जी बाजार गए थे। वहां पर उनका दोस्त मिला और सोमनाथ जी के बेटे और बेटी के बारे में पूछने लगा। सोमनाथ जी ने कहा कि हम यार बेटा तो हमें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लग गया है। पहले पहले तो मिलने आ जाता था लेकिन अब वह नहीं आता। और एक हमारी बेटी है जो शहर में दूर रहती है। उसका अपना परिवार है इसलिए मिलने तो नहीं आती, लेकिन रोज रोज फोन करके हमारी खबर ले लेती है। अगले दिन मंजू जी बाजार सब्जी लेने गई तो उन्हें बेटे का दोस्त मिल गया और बोला कि आंटी जी कैसी हैं आप। मंजू ने कहा कि बेटा तेरा दोस्त तो हमें छोड़कर अपनी बीवी के साथ शहर में रहने लग गया, उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। पहले तो आता था लेकिन अब तो मिलने भी नहीं आता। इतना कहकर मंजू जी घर आ गई। उधर बेटे ने माँ को फोन किया कि माँ अंजलि का डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों यहाँ आकर रहें। तभी माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरी बहू की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत करना। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, अब मैं अंजलि को छोड़कर आपके पास तो नहीं आ सकता। कुछ बाद अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब बेटा भी अपने घर गृहस्थी में लीन हो जाता है, इसलिए जल्दी से माँ बाप को फोन भी नहीं कर पाता। तभी उसके दोस्त का फोन आता है कि यार क्या तेरी माँ बाप से कोई बात हो गई है जो तू उन्हें मिलने नहीं आता और उनकी खबरसार भी नहीं लेता। मुझे तेरी मम्मी बाजार में मिली थी तो उन्होंने मुझे यह सब बताया। सुनकर बेटा परेशान हो गया और घर आकर अपनी पत्नी अंजलि से बोला कि मेरे दोस्त ने बताया है कि माँ पिताजी मेरे बारे में गांव में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं क्या करूं। अंजलि ने कहा कि शुरू से ही गांव में रहते हैं इसलिए वह शहर में आकर नहीं रह सकते, तो हम ही उनके पास गांव में रहने चले जाते हैं। यह सुनकर अंजलि के पति ने अपनी नौकरी से 1 महीने की छुट्टी ले ली
और अपना सारा सामान बांधकर गांव पहुंच गए। माँ, पिताजी, बहू, बेटे और पोती को देखकर इतना सामान देखकर हैरान होकर बोले कि बेटा, तू यह इतना सामान लेकर क्यों आ गया? बेटे ने कहा कि माँ, पहले हमें चाय पानी पूछ लेते। आप तो ऐसे इंक्वायरी कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोरी करके भागा हूँ। तभी माँ ने चाय बनाई और पिता ने पूछा कि बेटा, तुम सारा सामान क्यों ले आए? बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि आप दोनों यहाँ गांव में रहते हैं और मैं आपकी देखभाल नहीं नहीं कर पाता हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, गाड़ी, घर, फिर भी तू नौकरी छोड़ आया। बेटे ने कहा कि हाँ, अब हम गांव में ही रहेंगे। शाम का खाना खाकर सब सो गए। सुबह उठे तो बेटे ने कहा कि माँ, अंजलि के पास गांव में पहनने लायक साड़ियाँ नहीं हैं, तो आप इसे बाजार ले जाकर कुछ कपड़े दिलवा दीजिए। जाते समय अंजलि ने अपने पति से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि हमारा सारा खर्चा आज से पिताजी ही करेंगे, तो तुम उनसे ही ले लो। अंजलि अपनी सासू माँ के साथ बाजार गई और वहाँ 10,000 रुपए के कपड़े ले आती है। अगले दिन बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मेरी गुड़िया के लिए भी कुछ कपड़े दिलवा दीजिए। तभी पिता ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम तीनों का खर्चा उठा सके। नौकरी छोड़ने से पहले एक बार हमें पूछ तो लिया होता। तभी बेटे ने कहा कि माँ, पिताजी, आप पूरे गांव में कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमें छोड़कर शहर में रहने लग गया। हमें तो पूछता ही नहीं है और हम दोनों यहाँ गांव में रहते हैं। सुनकर पिताजी ने कहा कि बेटा, हमसे बड़ी भूल हो गई जो हम लोगों के पास इस तरह की बातें कि हमें माफ़ कर दो। बेटे ने कहा कि अभी तो हमें एक हफ्ता ही हुआ है यहाँ पर आए हुए और आप तो घबरा भी गए। पिता ने कहा कि नौकरी देख लो, अब तुम्हारी वह नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। तभी बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने 1 महीने की छुट्टी ली हुई, अब आप ही बताइए। माँ, पिताजी, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? शहर में आप नौकरी करने नहीं देते, गांव में हमारा खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? सुनकर माँ पिताजी की आंखें शर्म से झुक गई और उन्होंने माफ़ी मांगी। अब अंजलि अपनी बेटी और पति के साथ शहर में रहने लगे और नौकरी करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।